हमारा नाम बाबा नागनाथ योगेश्वर है। मैं काशी महाश्मशान पीठ का पीठाधीश्वर हूँ और माँ गंगा की अव्यल धारा टिहरी बांध से छोड़ने, गंगा को निर्मल बनाए रखने, गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगाने, बालू खनन पर लगा रोक तत्काल हटाने और गंगा को राष्ट्र नदी पूर्ण रूप से घोषित करने सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर के मैं दिनांक 19/7/2008 से आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ। इस संबंध में हमने शासन प्रशासन सबको कई मांग पत्र दिए, परंतु हमारे मांग पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न तो कोई हमको समुचित उत्तर दिया गया। आज हमारे आमरण अनशन का 241वां दिन है और जिला प्रशासन द्वारा मुझे जबरिया उठा करके मंडलीय चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और माँ गंगा के अविरलता और निर्मलता के संबंध में अभी तक कोई कारगर पहल नहीं किया गया। अभी भारत की राष्ट्रपति यहाँ आई थी और येचू में भारत के राष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ था। हमने जिला प्रशासन से मांग की थी, हमने देश के राष्ट्रपति को भी फैक्स द्वारा लेटर दिया था अपनी मांग से रूबरू होने के लिए, लेकिन हमारे उस मांग पत्र पर भी कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया और न तो मुझे राष्ट्रपति से मिलने दिया गया और मुझे ला करके यहाँ मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया और राष्ट्रपति जब चली गई तो जाने की सूचना हमको दी गई, जो कि गलत है। माँ गंगा पूरे देश की आस्था की एक बिंदु है। माँ गंगा का धरा पर रहना बहुत जरूरी है। संपूर्ण जीव जगत के लिए 5 तत्व से ही सारा संपूर्ण जीव जगत का निर्माण है। अगर 5 तत्व में से एक तत्व को भी निकाल दिया जाए तो ये संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये इसी से मानव और जीव जगत की संरचना हुई है और इसमें से सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जल को लुप्त करने का प्रयास किया गया है, जो कि गलत है। माँ गंगा इस धरती पर राजा भगदत्त द्वारा तपस्या की एक प्रतिमूर्ति के रूप में आई हैं और वो तपस्या है और किसी की तपस्या को अवरुद्ध करना ये जघन्य अपराध है। अग्नि, जल, वायु, ये तीनों को रोकना ये भी कानूनन अपराध है और इस अपराध को सरकार कर रही है, जो कि गलत है। इस विषय पर पूरे देश के लोगों को, पूरे शहर के लोगों को, पूरे काशीवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को एकजुट होकर के सोचना चाहिए, क्यों कि विश्व में जितने भी जीव हैं सब इस 5 तत्व से ही निर्मित हैं। अगर 5 तत्व में से एक तत्व भी लुप्त हो जाता है तो ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता और खतरा का कारण बन जाएगा। माँ गंगा को टिहरी डैम में जिस रूप में कैद किया गया, इस रूप में टिहरी डैम को बनाया गया है। अगर मान लीजिए टिहरी डैम किसी दिन अगर टूट जाता है तो 45 करोड़ जनता मर जाएगी और उसको कोई नहीं बचा पाएगा। सरकार को ये बात मालूम है, उसके बावजूद सरकार इस पर जो है ध्यान नहीं दे रही। हमारे देश के धर्माचार्य सब मौन धारण करके बैठे हुए हैं, जबकि धर्म की रक्षा और देव की रक्षा ये हर धर्माचार्य का धर्म हो जाता है, लेकिन सारे धर्माचार्य मौन हैं और समझ में नहीं आता है कि आखिर इस दिशा में वो पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं। अब चारों शंकराचार्य अगर एकजुट होकर माँ गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाए तो सरकार बाध्य हो जाती माँ गंगा को छोड़ने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के धर्माचार्य भी मौन धारण करके बैठे हुए हैं। सब राजनीति के शिकार हो चुके हैं। कोई भाजपा की राजनीति कर रहा है, कोई कांग्रेस की राजनीति कर रहा है। जो वास्तविक लड़ाई है उस लड़ाई को कोई अंजाम नहीं दे रहा है और माँ गंगा कैद होकर के टिहरी बांध में पड़ी गई है, जिससे काशी का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। और जो बालू खनन के ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है, इस खनन के रोक लग जाने से
गंगा के बीच बीच में बालू के टीले और रेत निकल रहे हैं, जिससे गंगा के पाठ का भी समाप्त होने का खतरा बन गया है। आज काशी की जो भी पहचान है वो माँ गंगा और भगवान शंकर से है। अगर माँ गंगा नहीं रहेंगी और भगवान शंकर नहीं रहेंगे तो काशी कहाँ रह जाएगी, काशी मिट जाएगी। तो आज ज़रूरत जो है काशी और काशी के अस्तित्व को बचाने की भी आग खड़ी हुई है। और इसी काशी से सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी काशी में सारे धर्म के धर्माचार्य और महात्मा की उत्पत्ति हुई है। हम जिस महाशमशान पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इस महाशमशान पीठ से अग्रेश्वर की उत्पत्ति हुई है और शंकराचार्य की भी उत्पत्ति हुई है। प्रथम शंकराचार्य की उत्पत्ति इसी महाशमशान से भगवान शंकर द्वारा कराई गई है। लेकिन आज हमारे समझ में नहीं आता है कि जिन्हें शंकर की प्रतिमूर्ति माना जाता है और शंकराचार्य कहा जाता है, वो भी गंगा के लुप्त होने का बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और वो भी इस दिशा में कोई कारगर पहल नहीं कर रहे हैं। हर आदमी, हर शख्सियत मौन धारण किए हुए हैं और माँ गंगा के प्रति सोचने का पहल कोई नहीं कर रहा है, जो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अगर इस खतरे को दूर नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी पृथ्वी एक घोर संकट के जंजाल में फंसेगी और पूरे पृथ्वी पर संकट आ सकता है। आज पूरे विश्व में जो है आतंकवाद का परचम लहरा रहा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी आसार बने हुए हैं। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान टिहरी डैम के ऊपर अगर अटैक कर देता है और टिहरी डैम टूट जाता है, ऐसे स्थिति में 40 करोड़ जनता बेमौत मर जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी। हम पूरे देश के और पूरे विश्व के धर्म के धर्माचार्यों से निवेदनपूर्वक आग्रह कर रहे हैं और करते हैं कि वो धर्म की रक्षा हेतु, मानव जगत की रक्षा हेतु, संसार के कल्याण हेतु एकजुट होकर के एक स्वर से सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और सरकार से कहें कि 5 तत्व से खिलवाड़ करना बंद कर दें, नहीं तो ये पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा और पूरा जीव जगत समाप्त हो जाएगा। और भारत सरकार के ऊपर विश्व गवर्नमेंट से हम निवेदन करेंगे कि पूरे विश्व की गवर्नमेंट एकजुट होकर के भारत सरकार के ऊपर दबाव दे कि किसी की तपस्या का हनन न किया जाए और माँ गंगा को जो अवरुद्ध किया गया है टिहरी डैम में, वहाँ से उनको मुक्त कर दिया जाए, जिससे गोमुख से गंगा सागर तक गंगा अविरल रूप में बह सके। क्योंकि जब तक गंगा अविरल रूप में बहेंगी नहीं तब तक गंगा निर्मल नहीं हो सकती, पतित पावन नहीं हो सकती। जल को अगर एक जगह बांध करके रख दिया जाए तो जल खामखा जो है गंदा और प्रदूषित हो जाएगा। और अगर जल एक रूप में बहता रहेगा, उसकी अविरलता बनी रहेगी, तो चाहे उसमें कितना हो आप गंदगी फेंकिएगा, वो सारी गंदगी बह करके गंतव्य को चली जाएगी और जल निर्मल का निर्मल रहेगा। सरकार तो ये गंगा निर्मलीकरण का राग अलाप रही है, ये केवल जनमानस को धोखा दे रही है। गंगा को निर्मल और पावन अगर बनाए रखना है तो सरकार को प्रथम कार्य करना चाहिए कि गंगा की अविरल धारा छोड़े। और हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी ये मांग करते हैं कि मानव हित में, संसार के हित में, धर्म के हित में जो सरकार द्वारा ये घिनौना कृत किया गया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और भारत सरकार को निर्देश दे कि मानव के जीवन से वो गंदा काम न करे, मानव के जीवन से खेलने का काम न करे और मानव जीवन के रक्षा हेतु माँ गंगा की अविरल धारा छोड़ दे। क्योंकि माँ गंगा भगीरथ द्वारा तपस्या करके इस धरती पर इसलिए लाई गई कि मानव जगत को, मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो और देव कार्य संपादित किए जा सके। आज उस माँ गंगा को टिहरी डैम में कैद कर दिया गया है और काशी में गंगा के रूप में सीवर और नाले का पानी बहाया जाता है। मरने वाले व्यक्ति को मरने के बाद 5 चुल्लू गंगा जल दिया जाता है और उस जल की जगह आज शव यात्रा में आए हुए व्यक्ति, शव को लेके आए हुए व्यक्ति बाध्य हैं माँ गंगा की जगह, गंगा जल देने की जगह 5 चुल्लू पानी लेने के लिए, और 5 चुल्लू पानी की जगह, गंगा जल की जगह उन्हें सीवर का पानी दिया जाता है, जिससे उनकी मुक्ति